ढूंढने की कोशिश की तो पता लगा यहाँ पे कहीं पर गाड़ी रुकी थी। जो ट्रांसपोर्टर ने उससे बताया कि उसके जीपीआरएस में वो दिख रहा है वहाँ रुकी है। भागने की कोशिश कर रहे थे गाड़ी वाले के साथ, तब देखा तो प्लेटें जो हमारी थी उसको उन्होंने गैस कट करके अंदर रखी हुई है। तो ये तो दिख रहा है कि प्रशासन इस बारे में ज़्यादा सजग या ज़्यादा सीरियस नहीं हो पा रहा है। भिलाई में कबाड़ों का काम जोरों से चल रहा है और 2 दिन पहले यहाँ के इंडस्ट्री के लोगों ने और ट्रांसपोर्टर्स ने यहाँ पर खुलेआम बीएसपी का लोहा चोरी करते यहाँ पर कबाड़ी को रंगे हाथों पकड़ा था। लेकिन 2 दिन बाद अब कबाड़ी फिर अपनी हरकत को बाज नहीं आया और आज जो अंदर माल रखा हुआ था बीएसपी का पूरा लोहा चोरी का, उसे शिफ्ट करने की तैयारी में थे। लेकिन आज फिर एक बार सारे लोगों ने फिर यहाँ पर आकर इसे घेर लिया और अब आप देख सकते हैं जो नजारा यहाँ पर देखिए, जो गाड़ी है, गाड़ी अंदर खड़ी है। सुबह से यहाँ पर जो कबाड़ का माल रखा हुआ था जिसमें बीएसपी का खासकर लोहा था, उस लोहा जो चोरी का लोहा था उसे शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही थी। लेकिन अपने मंसूबों में ये कबाड़ी कामयाब नहीं हो सका। बता दूं आपको कि ये सुरेश पांडे नाम के कबाड़ी का ये गोदाम है और यहाँ पर लगातार पुलिस ने कई बार कार्रवाई की है, कई बार गोदाम को सील भी किया है। लेकिन कानून की कुछ ऐसी धाराएं जिसका मुश्किल से सजा 1 या 2 दिन की होती है, उसके बाद दोबारा वो छूट के आते हैं और दोबारा फिर से अपना काम शुरू कर देते हैं। आइए फिर एक बार जुड़ते हैं हम सारे लोगों से यहाँ पर किस तरीके से भी है यहाँ जो आप लोग फिर आज लगातार देखे। ये हम लोगों ने 3 दिन से ये अभियान लेके चल रहे हैं और इस अभियान में हमने ये देखा कि स्टील चैम्बर भिलाई स्टील चैम्बर के लोगों ने जो एक प्रयास चालू किया और हम लोगों ने भी देखा कि इस प्रयास में हम लोग भी जुड़े और जुड़ने के बाद ये पाया गया कि भाई जिसको हम पकड़ रहे हैं 3 दिन पहले, वो तीसरे दिन फिर से वो काम चालू कर दे रहा है। और जब हम लोगों का अभियान और तेज हुआ, हम लोगों ने और सख्त किया कि सुबह सुबह हम लोग पायलटिंग कर रहे हैं कि कोई गाड़ी इस तरीके से गलत हरकत नहीं करना चाहिए। तो अब इनको लगने लगा कि भाई अब मैं ऐसे में तो फंस जाऊंगा, तो जो माल है उस जगह से वो गायब हटा दूं, ये दोपहर के समय सुनसान की कोई नहीं आएगा और चुपके से मैं ये काम कर लूंगा। अब ये पता चला कि स्टील चैम्बर वाले लोगों को पता चला कि ऐसा कुछ हरकत हो रही है, तो ये पहुंचे और हमको फोन आया हम लोगों को, तो हम लोग भी तुरंत कार्रवाई को देखते हुए हम लोग भी तुरंत पहुंचे। यहाँ आके देखे तो गाड़ी में माल लोड हो रहा है। जो कबाड़ी जो है गोदाम जिसका है वो यहाँ पे है। हाँ, वो भी बैठे हुए हैं। पहले वो साथ में थे, वो अंदर बैठे हुए हैं। वो ये बिल्कुल नहीं बता रहे हैं ये माल कहाँ किस फैक्ट्री में जा रहा है या किस ट्रेडर के पास जा रहा है या किसके पास जा रहा है, ये बिल्कुल बताने में असमर्थ है वो। हाँ, ये क्या कहना चाहेंगे पुलिस? लोग तो रोज का ही इनका काम हो गया है। मटेरियल हमारा आज हमको दिखा था कि एक पीस उतरा हुआ है। जब उतरा हुआ पीस ट्रांसपोर्टर को पूछा, ड्राइवर को पूछा, तो बताने को राजी नहीं था। फिर जिसके इनके ऊपर शक था, वहाँ एक तिरंगा चौक में इनका गोडाउन है, वहाँ जाके देखा तो वहाँ इनके खुद सीसीटीवी लगा रखा है, उसमें दिख रहा है गाड़ी आगे पीछे मुड़ रही है। फिर उसके बाद जब यहाँ पर आके देखे तो ये भागने की कोशिश कर रहे थे गाड़ी वाले के साथ, तब देखा तो प्लेटें जो हमारी थी उसको उन्होंने गैस कट करके अंदर रखी हुई है। तो प्लेटें को रिकग्नाइज कर लिया हम लोग ने और वो अब अड़ी हुई है, इसलिए अब दिखवा रहे हैं इसका विकार कर। पुलिस को इसकी सूचना दी है आप लोग? हाँ, आई ना, पुलिस के सामने आई ना, सूचना दी थी तभी पुलिस आई है जी। तो अब आप लोग लगातार, क्योंकि बरसों का काम है इनका और लगातार कहीं ना कहीं ये बिल दे देते हैं, कहीं ना कहीं दस्तावेज दे देते हैं, तो इस स्थिति में क्या करेंगे? क्लियर मार्क अगर करेंगे मैडम, जैसे पिगारन माल है इनके पास, पिगारन का पीसेज है, पिगारन का इनको बिल ही नहीं मिल सकता है। अगर उसके जगह पे दूसरा चीज़ का बिल दिखा देंगे, आप चावल की जगह गेहूं का बिल दिखा देंगे तो वो गेहूं तो नहीं हो जाएगा ना, वो चावल ही रहेगा। पिगारन का अगर बिल प्रोड्यूस कर सकते तो मान लेंगे हम भी कि इन्होंने खरीदा। इनके पास वो कुछ भी नहीं है बिल, ये दूसरे बिल दिखा के बचते हैं। अगर प्रॉपर वे में अगर करेंगे तो पकड़ में आ जाएंगे, इनके पास वो बिल है ही नहीं। हमारे साथ ट्रांसपोर्टर्स और स्टील चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग भी हैं। मलकित भैया, जिस तरीके से यहाँ पर सारी चीजें हुई है, तो मैं सिद्धार्थ से पहले जुड़ती हूँ। सिद्धार्थ, आप जी। लोग कई दिनों से यहाँ पर नजर हमारे यहाँ जो भी प्लांट से गाड़ी आ रही है, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ शॉर्टेज आती है। ये एकदम तय रूप से पता चला शनिवार को, जब हमारी 2 गाड़ियों के पीछे 920 किलो माल शॉर्टेज आया। वो चीज़ हमारे लिए बहुत अलार्मिंग थी और उस वजह से हमने फिर शनिवार को यहाँ पे कार्रवाई की। उस वजह से हमें पता चला कि यहाँ पे बहुत बड़े रूप में ये सरगना या ये कार्यक्रम चले जा रहे हैं। और शनिवार को जैसे आपने जो कवरेज की थी, उसके बाद भी इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि आज सोमवार है और मतलब आज इतने कम दिन बीते हैं, फिर भी इन्होंने वो चीज़ को जारी रखा है। बातें हमने आप लोग स्टील चैम्बर के अलावा है और ट्रांसपोर्टर्स भी पहुंचे हुए हैं, दोनों मिल करके इस काम को, चोरी को रोकना चाह रहे हैं। किस तरह के प्रयास आप लोग अब कर रहे हैं?
ये जो माल आता है एक आपका जो गेट से आता है वहाँ पे ट्रांसपोर्टर अपने लोग तैनात कर रखे हैं। उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन ने कि ये माल सीधे कांटे पे जाएगा, पार्टी को इन्फॉर्म किया जाएगा और इसमें एक भी केजी की हेरा फेरी नहीं चलेगी। ये ट्रांसपोर्टरों द्वारा ये एक मुहिम छेड़ी गई है हाल ही में, और हम लोग ये चीज़ कोशिश कर रहे हैं जो ट्रेडर्स लोग हैं जो अपने आदमियों को भेजते हैं कांटे पे, वो और तैनाती बरतें और कोई भी तरीके से कहीं भी कोई अगर चीज़ गलत दिखे तो उसको बिना बिना कोई रिलैक्सेशन के उसको पहले हमें इन्फॉर्म किया जाए, फिर ये गाड़ी आगे बढ़ेगी या उस पे कोई हम एक्शन लेंगे। इस चीज़ में हम काफ़ी वो कर रखे हैं। और अब देख रहे हैं ये जो गाड़ी है जिसमें चोरी का माल लोड किया जा रहा था, अब सब जब यहाँ पहुंच चुके हैं तो पुलिस, जामुल पुलिस यहाँ पहुंची है और अब इस गाड़ी को थाने लेकर के जा रही है, जब्ती बना चुकी है माल को और अब फिर दोबारा इस सुरेश पांडे कबाड़ी पर फिर से कार्रवाई होगी। आपको एक चीज दिखा दूं कि यहाँ पर ये जो आप गिट्टी पत्थर देख रहे हैं, ये जब यहाँ पर चोरी का खेल कुछ इस तरीके से चलता है कि जब यहाँ पर ट्रक आते हैं लोहे से भरे और जब उसमें लोहा काट दिया जाता है और जितना वेट उस लोहे का होता है जो चोरी किया जाता है, उसी वेट के अंदाज में बोरियों में ये सारे पत्थर रख करके उसे ट्रक में छुपा दिया जाता है ताकि जब कांटा होता है तब वो वजन बिल्कुल बराबर दिखे। लेकिन अब जो इंडस्ट्री के लोग हैं उन्होंने इस चीज को भी पकड़ लिया है कि किस तरीके से ट्रक ड्राइवर और कबाड़ियों की मिलीभगत से जिससे लोहे चोरी होते हैं उसे किस तरीके से उसके वजन को मैनेज किया जाता है। कौन है, लेकिन ये है कि जो ट्रांसपोर्ट से मटेरियल जो जहाँ से आता है ये लोग रास्ते में ही उतार देते हैं मटेरियल को और फिर उसके बाद वे ब्रिज में आने के बाद यहाँ से हमारे आता तो उसके बीच में ये लोग मटेरियल उतारते हैं। मेरा मटेरियल रसमड़ा से आ रहा था, रसमड़ा से आया, जो गाड़ी जो खाली करने के लिए देखा, जब रसमड़ा में माल भरा था उसकी फ़ोटो थी और जब यहाँ आया तो उसकी फ़ोटो थी, तो उसमें दिख रहा था साफ़ सुथरा कि एक प्लेट उतारा हुआ है, एक पट्टा, लंबे पट्टे थे, वो पट्टा उतारा हुआ है और उस पट्टे को जब हमने ढूँढने की कोशिश की तो पता लगा यहाँ पे कहीं पर गाड़ी रुकी थी, जो ट्रांसपोर्टर ने उससे बताया कि उसके जीपीआरएस में वो दिख रहा है वहाँ रुकी है, तो पता लगा, तो फिर पता लगा गोडाउन यहाँ पर है, तो आके देखा तो आगे वो प्लेट टुकड़ा कटा हुआ पड़ा हुआ था, गैस कट। ड्राइवर ने अभी तक कुछ नहीं बताया, वो सब पता नहीं सर। एक तो हमारे यहाँ दो व्यापारी है, उनका एक का शायद बिलट है और एक का पिगारन है, एक का दीपक है और दूसरे का ब्रिजमोहन। हमारी है तो प्रयास तो रहेगा जी। विपिन विपिन त्रेहान, वीटी एसोसिएट्स। ये तो दिख रहा है कि प्रशासन इस बारे में ज़्यादा सजग या ज़्यादा सीरियस नहीं हो पा रहा है। ये एक बहुत बड़ी नेटवर्क है, बहुत बड़ा चोरी का नेटवर्क है जो आज सामने आ रहा है, बहुत सालों से चले आ रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि प्रशासन इसके पीछे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और हम जैसे लोहा व्यापारियों को थोड़ी राहत मिले, जो हम दिन रात एक करके जो मेहनत कर रहे हैं। प्रशासन भी हमें साथ दे और हमारे गोडाउन में जो चोरियाँ हो रही है उसकी रोकथाम में प्रशासन कुछ करे। जी, अभी जो गाड़ियाँ लोड हो रही हैं उसके पीछे हम समझना चाह रहे हैं कि इसमें ओनरशिप जिसकी भी है वो सामने आए और हम थाने जाके जिनका माल, जिनकी चोरी हो रही है वो सजग बने इस मामले में और सामने आके एफआईआर दर्ज करें। जी नहीं, मेरा माल इसमें नहीं मिला है। फिलहाल जामुल पुलिस ने इस कबाड़ और चोरी के मामले को लेकर के माल को जब्ती कर लिया है और जो सुरेश पांडे है कबाड़ी, उसे भी लाकर हिरासत में लेकर के थाने लेकर के आ चुके हैं और यहाँ पर अब वो माल जब्ती के बाद में अब एफआईआर की तैयारी भी की जा रही है कि अब एफआईआर के बाद में आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी, पूरी जांच करेगी कि आखिर चोरी का माल कौन खरीद रहा था। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।